बिजनेस को रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना, ऑफिस का रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, एक्सेट्रा। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमको बार बार करने होते हैं, रिकरिंग नेचर के ये एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो एक दिन से लेके एक साल तक रहता है, यानी कि मैक्सिमम एक साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस के प्रिंटर के लिए एक साल तक की इंक लेकर आ गए, तो इस इंक का बेनिफिट आपको अगले एक साल तक मिलेगा। तो इस पर जो खर्चा आपने करा है इंक पर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये याद रखना है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं आता, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मैक्सिमम एक साल तक रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो करते हैं। मान लो बिजनेस ने ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा जिसका बेनिफिट बिजनेस को अगले 3 सालों तक मिलेगा। तो क्या इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने से भी बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं आता है, बस इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलता है। इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा, अगर इसका बेनिफिट 3 सालों तक मिल रहा है तो इस अमाउंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और हर साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बराबर बराबर बांट देंगे। जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करें।